भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद 7वें अध्याय में से हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या
तो कल हमने श्लोक संख्या 23 पर चर्चा की थी। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो अभी यहाँ पर अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। तो जो अश्वत्थामा ने जो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा है, उससे क्या हो गए, वो एक बार वो चकाचौंध करने वाली रोशनी से अर्जुन भी एक बार थोड़ा भ्रमित हो गए। हाँ, और थोड़े भयभीत भी हो गए। और अभी उस भय से, उस विपदा को पार लगाने के लिए उन्होंने भगवान की शरणागति ली। तो भगवान को शरणागति लेने से पहले भगवान के बारे में वो प्रशंसा कर रहे हैं अर्जुन। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विधत्सस्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भगवान जो है वो माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं। माया देवी भगवान को छू नहीं सकती। माया के प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जो माया शक्ति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान हमेशा शुद्ध सत्व सच्चित आनंद है। तो ये जो गुण है ये सिर्फ भौतिक है। ये 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये भौतिक गुण है। आध्यात्मिक जगत में इन गुणों की उपस्थिति नहीं होती है। ये सिर्फ भौतिक जगत में ही होते हैं। और यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि आप क्या है, आप भौतिक माया शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं। इसलिए भगवान कभी माया देवी के प्रभाव में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि माया देवी जो है वो भगवान के ऑर्डर पे काम करती है। मैं अध्यक्षना प्रकृति सुईते सचराचरम। गीता में कह रहे हैं भगवान कि मेरी अध्यक्षता में मैं अध्यक्ष हूँ, आई एम द चीफ, और मेरे अंदर माया काम करती है। तो भगवान कहते हैं कि वो तो माया शक्ति से परे हैं। अब जो बद्ध जीव है, जो माया शक्ति के अंतर्गत है, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हम अलग अलग प्रकार के नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। तब तक हम यहाँ नियमबद्ध कर, हर चीज भक्ति मार्ग में भी हमें नियमों का पालन करना है जब तक इस जगत में है हम। हाँ, हमें भगवान के लिए जितनी भी अर्चना है, मुद्रा है, जो भी उनकी तपस्या जिस तरीके से होती है, वो नियमबद्ध होकर हमें उनका पालन करना है। किंतु जब एक भक्त भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है उनके धाम में जाकर, फिर वहां नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पर ऐसा नहीं कि आपको नियम, जैसे अभी जब पूजा की जाती है भगवान की, तो पहले आचमन लिया जाता है। आचमन समझते हैं? कुछ पानी होता है भगवान को करने के लिए कुछ, तो उसको अपने हाथों में लेकर उसको ऐसे ग्रहण करते हैं, तो आचमन बोलते हैं उसको। तो उससे क्या हमारा शुद्धिकरण करते हैं पहले हम, और उसके बाद फिर भगवान को अगरबत्ती चढ़ाते हैं, हम लैंप दिखाते हैं, अलग अलग तरीके से उपासना होती है। लेकिन गोलोक वृंदावन में क्या होता है, वहां कोई आचमन वाचमन नहीं करता है। वहां सीधा जाके भक्त लोग भगवान की प्लेट में से खा लेते हैं, उठा के भगवान की प्लेट से खा लेते हैं, और भगवान उनकी प्लेट से खा लेते हैं। वहां सब कुछ चलता है स्पॉन्टेनियस। हाँ, वहां पर नियमों का पालन नहीं है। वहां भगवान को भगवान जैसा कोई देखते नहीं है। वहां भगवान की जो होती है वो सिर्फ एक सरलता के भाव में सेवा होती है। हाँ, ट्रांसेंडेंट दिव्य भाव में सेवा होती है, जो कि हर प्रकार के भौतिक बंधनों से भी परे है। वहां इस प्रकार का रिलेशन नहीं है वहां पे, है ना, कि भगवान अभी मालिक हैं, हम दास है, नहीं। भगवान से जो संबंध है, हाँ, गोलोक वृंदावन वासियों का, वो पूर्ण रूप से अलग है। वहां जो भौतिक औपचारिकता है वो वहां पर नहीं है। जैसे जो पुजारी होते हैं मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें बहुत अत्यधिक ध्यान रखना पड़ता है। दिन में 3-4 बार तो स्नान करना जरूरी होता है। तो पूर्ण रूप से शुद्ध रहना पड़ता है उन्हें। फिर भगवान को सही समय पे उठाना है, सही समय पे उनको ना सुलाना है। हर चीज का उनको ध्यान रखना पड़ता है। भगवान को जो भोग लगता है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, उसकी टाइमिंग। थोड़ा इधर उधर टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। मंगल आरती का टाइम परफेक्ट, भगवान चाहते हैं कि सब टाइमिंग से हो। ये है भक्ति, वैदिक भक्ति मार्ग।
जैसे हमारा जो समय है, जैसे मॉर्निंग टाइम में भक्त लोग जब एकत्र होते हैं 5:30 बजे, तो भगवान एक्सपेक्ट करते हैं उस समय कि इस समय आए सब कोई, शिक्षाष्टकम सुने। तो टाइमिंग टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। ये डिसिप्लिन है अभी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में टाइमिंग नहीं है। वहां जब किसी गोप ग्वाल बाल का भगवान से मिलने का समय, भगवान सो भी रहे तो उठा देंगे उनको, भगवान उठो चलो खेलना है अभी, कृष्णा चलो खेलने का टाइम हो गया। तो वहां कोई औपचारिकता नहीं है कि कृष्णा सो रहे हैं अभी, अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सो रहे हैं, अरे ये तो अपना कृष्णा है, लंगोटिया यार है, इसको तो ले जाओ अभी, है ना, कि बिना हम कैसे खेलेंगे। तो वहां नियम नहीं होते। लेकिन इस जगत में जब तक हैं हम, तो जब तक या तो भौतिक दृष्टि से देखें या फिर अध्यात्म, दोनों तरीके से हमें नियमबद्ध रहना पड़ता है। तो भगवान, क्योंकि हम क्यों क्यों होता है, क्योंकि जो जड़ जगत है, ये जगत क्या है, दुर्गा, दुर्गा दुर्ग कहते हैं, दुर्ग, क्योंकि ये एक तरह से जेल के समान है। और जेल में क्या होते हैं, नियम होते हैं, है ना। जेल में जो रहता है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कभी भी जेल में आ रहा है, कभी भी घूम बाहर चला जाता है, ऐसा नहीं है। जेल के अपने नियम होते हैं, उसको नियमबद्ध होकर रहना पड़ता है। तो जब तक जेल में है तो नियमबद्ध से रहना पड़ेगा, नियम तोड़ेंगे तो सजा मिलेगी। तो जो भगवान के भक्त है, जो शास्त्रों का पालन करते हैं, वो नियम पालन करते हैं, तो क्या है, अच्छे कैदी जो होते हैं उनको भी रिलैक्सेशन भी मिलती है। जो अच्छा कैदी होता है उसको कई बार बीच बाहर जाने के लिए भी मिलता है, थोड़े दिन के लिए, या बाहर जाओ सब्जी वब्जी बेच के आओ, थोड़ा घर को छुट्टी भी मिलती है उसको, जैसे स्कूल से छुट्टी होती है 2 महीने की, वो घर जा सकता है, अच्छा कैदी होगा जो। लेकिन जो ऐसा कैदी होगा जो भागने की सोचेगा या नियमों का पालन नहीं करेगा, उसको क्या करेंगे, तो काल कोठरी में डाल देंगे, उसकी सजा और बड़ी हो जाएगी। तो उसी तरह ये जगत क्या है, दुर्गा, दुर्ग मतलब जेल है ये। इसलिए यहाँ की देवी कौन है, मेन दुर्गा देवी। तो इसलिए यहाँ पे हमें पालन करना, नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों का उल्लंघन कर कर बिना नियमों का पालन करके जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, और फिर वो देखते रहते हैं कष्ट क्यों आ रहे जीवन में, क्यों समस्या आ रही है, क्यों सब कुछ होने के बाद भी मेरा हृदय असंतुष्ट है। क्यों, क्योंकि हमने शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्यता न शांति में वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जब शास्त्रों का त्याग कर देते हैं तो हमें नहीं मिलता, सुख शांति हमसे दूर चली जाती है। इस जगत में जो सुख और शांति है वो बड़ी दुर्लभ हो गई है आजकल। ये दो चीजें हैं। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि एक अपार्टमेंट का काम चला हुआ था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, कहीं कहीं 50 माले की बिल्डिंग, है ना, और बन रही थी, कंस्ट्रक्शन चला हुआ था, और उसमें बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ था, बोर्ड कि सुख शांति अपार्टमेंट अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इस भौतिक जगत का नियम क्या है, ये सुख और जो शांति है ये किसमें चली हुई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चली हुई, ये पूर्ण नहीं हुई, कभी होगी भी नहीं। तो जैसे अभी, जैसे कहते हैं लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन में क्या होता है, अभी भगवान मेंटेनेंस कर रहे हैं, अभी जो भगवान ने जितना लोगों ने गड़बड़ कर दी है ना इस प्रकृति के साथ, छेड़खानी, अभी सबको ढक दिया अंदर, अब रिकवरी हो रही है, पृथ्वी क्या आ रही है, भूदेवी रिकवरी कर रही है। तो ये है पुनर्मुष्टिका भाव। तो बात जी एक बहुत सुंदर कथा सुनाते थे कि इस जड़ जगत में क्या है, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से बद्ध जीव हैं, माया देवी के चंगुल में पूरे हुए घिरे हुए। हम 3 गुणों की जो रस्सियां हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये हमें बांध के रखी हुई है और कठपुतली बना के नचा रही है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर करता अहम, कि मैं करने वाला हूं, और ऐसे हम जीते हैं। तो हम सोचते हैं हमने प्रकृति पर विजय पा ली, हमने नियमों का, हमने क्या किया, अभी हमने सर्दी में आम उगा दिया, हमने गर्मी में सेब उगा दिया, हर कंडीशन में, हर मौसम में हम हर सब्जी खा सकते हैं, है ना। तो साइंस बोलती है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, है ना। साइंस ने क्या अभी क्या हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर ली। लेकिन आप सोचिए, ये तरक्की नहीं है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। जो भगवान ने जिस सीजन में, जिस ऋतु में जो फल बनाया है, उस फल को उस ऋतु में खाने से शरीर को लाभ होता है, लेकिन उसको किसी दूसरी ऋतु में खाएंगे तो वो नुकसान करती है। अगर आप आम को सर्दियों में खाएंगे तो उसका लाभ नहीं होगा, आम गर्मी का फल है। तो उस समय आनंद, जीभ का टेस्ट तो मिलेगा, लेकिन शरीर के लिए लाभकारी होता है। उसमें जो भी सीजनल जो सब्जियां होती हैं, इसलिए हमें वही खानी चाहिए, कभी भी स्टोरेज वाली नहीं खानी चाहिए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके लोग अभी क्या नए नए फॉर्मूले बना रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से जो फसल उगाई जा रही है,
फसल को ग्रोथ बढ़ाने के लिए जमीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना। जैविक जो ये जो खादें होती है, क्या बोलते हैं इनको, जो इंग्लिश खाद बोलते हैं जिसको, है ना। नॉर्मली जो एक्चुअली जो खाद होती है वो गोबर की होती है, और कोई ये खाद तो अभी ये तो जगह ये कलयुग का एक वो है नमूना। उससे क्या पृथ्वी को हम खराब करते हैं, और भूदेवी जो भूमि देवी है, भूमि देवी उससे क्या होती है, रुष्ट हो जाती है वो। तो हमको लगता है हमने बहुत उपज ले ली। अभी कद्दू इतना सा होता है, इतना बड़ा कद्दू ले लिया अभी, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई भी नहीं दे रहा, स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है, इतना कद्दू है बड़ा। हाँ, मेरे हाथ स्क्रीन से बाहर चले गए। तो इतना वो क्या है, उसमें कई जगह इंजेक्शन लगा देते हैं। अभी एक छोटा सा खीरा है, अभी खीरा इतना है, हाँ, तो अभी इतना सा चीज का इतना बड़ा। तो वो क्यों होता है, हम सोचते हैं अरे, और हम क्या लोग क्या है बोलते हैं, दिखावे, जो दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास करते हैं हम। इसलिए कहते हैं, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। अभी मान लो इतनी सी कोई चीज है, इतनी बड़ी दे रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ खोट है। अभी मान लो एक आम का एक अपना साइज होता है, कोई आपको कद्दू जितना साइज का आम दे, आप बोलेंगे अरे वाह क्या आम है ना, आदमी देख के घबरा जाता है। लेकिन उसमें पोषण नहीं रहेगा, वो सिर्फ उसको बड़ा कर दिया फुला के। जैसे कोई व्यक्ति नॉर्मल साइज का होता है, जैसे फिट, है ना, अब उसको भर के दिया जाए, तो उसको मोटे आदमी को क्या फिट बोलते हैं हम? मोटे आदमी को उसको बीमारियां लगती है ना, जो बीमारी जिसको बीमारी होती है वो मोटा होता है। मोटापे के कारण बीमारियां ज्यादा आती है, जिसका पेट जितना बड़ा उतनी बीमारी ज्यादा। लेकिन जब ये फल सब्जियां इनके साथ हम खिलवाड़ करते हैं, बड़ी बड़ी कर दिया अभी ना, अभी करेले पहले इतने होते, अभी इतने बड़े बड़े करेले आ रहे हैं। सब कुछ प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। तो अभी क्या प्रकृति अपना प्रभाव दिखाएगी, प्रकृति अपना प्रभाव फिर दे दिया, अभी कोरोना वायरस दे दिया, सब कुछ ठप कर दिया अभी। हाँ, तो उसको क्या कर दिया अभी, कि अगर हम प्रकृति का खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति जो है वो वापिस मार करेगी। ये प्रकृति का नियम है, भौतिक जगत के नियम, है ना। इस पुलिस से हम बच जाएंगे, बच सकते हैं, पुलिस को रिश्वत दे दो, या फिर रिश्वत नहीं दी, चलो ऐसे भी बच गए, पकड़े नहीं गए ना, भाग गए, है ना। बहुत बार ऐसा तो सब कुछ कलयुग में सब कुछ चलता है, हर जगह। कई बार है ना, अपने बल से, अपने बाहुबल से हम गलत काम कर देते हैं, या अपने पैसे के बल से गलत काम करवाते हैं। हाँ, लेकिन इससे क्या, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें। प्रकृति का नियम क्या है, भगवान ने शास्त्रों में नियम बना कर, आप गलत किसने किया है, किसने चोरी की है, डकैती की, किसने किसी का खून किया है, तो उसे फांसी फांसी होनी चाहिए। अगर उसे फांसी होगी तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे, और अगले जन्म में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन आदमी सजा से बचता रहता है, भागता है कि मुझे सजा ना हो, और अगले जन्म में नरक नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर उसे गलत करने के लिए फांसी हो जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं उसे, क्योंकि सजा भोग ली उसने, अभी यहाँ स्वीकार किया उसने। और फिर उसे सोचिए इतना शुद्धिकरण हो जाता है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। लोग इस साइंस को इसको नहीं जानते। तो इसलिए जब हम हमको लगता, क्योंकि जैसे 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 फैसिलिटी बढ़ रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लोग सोच रहे हैं कि हमने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है। आदमी उड़ने लग गया, अभी पक्षी की तरह उड़ने लग गया। हाँ, आदमी उड़ रहा है अभी, है ना, जहाज बन गया, जहाज। हम एक जगह बैठ के हजारों किलोमीटर जगह बात कर सकते हैं बैठ के। तो कितना, अभी बटन ही होगा, अभी बटन दबाओ सारे काम, है ना? बटन दबाने से पहले क्या, अभी सब कुछ, लोग पहले नहाने के लिए जाते थे, नदी में जाते थे, है ना, ऐसा करने। अभी शावर है ना, अभी बारिश में नहाते थे नेचुरली, अब क्या शावर बन गया अभी, तो बोलते हमने कंट्रोल कर लिया, बारिश की जरूरत नहीं है, अभी हमने शावर बना लिया, बारिश जैसा इफेक्ट मिलेगा। हाँ, तो सब कुछ का आर्टिफिशियली सब कुछ कर लिया अभी। पहले असली फूल चढ़ाते थे भगवान को, है ना, अभी आर्टिफिशियल फूल लगाते हैं हम, गुलदस्ते उसमें लगे हुए, उसमें ना खुशबू होती है ना कुछ, जो देखने में होता है बस। और अभी तो ई आ गया, सब कुछ ईमेल, है ना, अभी क्या सब कंप्यूटराइज हो गया है। तो भगवान को गुलदस्ता वो भी नहीं देंगे हम, हमको मैसेज कर देते हैं, भगवान आपका बर्थडे आज, अभी मैसेज कर देंगे फ्लावर। तो हम टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है। पहले असली फूल देते थे, अभी मैसेज कर रहे हैं, मैसेज पॉप अप हो रहा है गुलाब का फूल, है ना। तो हम सोच रहे हैं एडवांसमेंट कर लिया हमने। लेकिन आप सोचिए, जो गुलाब के फूल की बात है वो मैसेज की बात नहीं है। जो बात आदान प्रदान करने की होती है, आपस में बात करने की, वो मैसेज से बात करने की नहीं होती। इसलिए हमें ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन बहुत अत्यधिक नहीं, इसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये हमारे रिश्तों में दरार डाल देती है। हाँ, रिश्ते इससे क्या हो जाते हैं,
जो पहले रिश्ते हुआ करते थे अटूट गाँव में भी, टीवी ने सारा खत्म कर दिया। जैसे टीवी आया, वो टीबी जो होती है बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, उससे भी खतरनाक है ये टेलीविजन। क्यों? क्योंकि इसने सारा का सारा जो हमारा समय था, हमारे अपने मित्रों सगे संबंधियों के साथ जो हम बिताते थे, सारा समय टीवी ने ले लिया। तो हम जो टेक्नोलॉजी, हम क्या है, हम एडवांस हो रहे हैं, लेकिन हम एडवांस नहीं हो रहे, हमारी डिमोशन हो रही है, हमारी वैल्यूज में, हमारी खुशी में। पहले लोग खुश रहते थे, पूरा काम, आराम, शाम को नींद आती थी। अभी सो नहीं पाता है आदमी, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, रात को 12, 1, 2 बजे तक मोबाइल देख, 4 बजे तक। टेक्नोलॉजी ऐसी, टेक्नोलॉजी के कारण। तो टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है, इसका हमेशा फायदा ही हो ऐसा जरूरी नहीं। टेक्नोलॉजी का, इसलिए टेक्नोलॉजी गलत आदमी के हाथ में नहीं होनी, इसके लिए डिवोटी होना बहुत जरूरी है। डिवोशन लाइफ में क्या, अगर आप इसको उसकी तरफ उपयोग करेंगे देन इसका बेनिफिट है। लेकिन अगर हम इसको मन घड़ंत तरीके से यूज करते हैं तो पूरा उथल पुथल कर देंगे अपने जीवन में। तो अभी बात, हम क्या सोचते हैं कि हमने प्रकृति को जीत लिया है अभी, लेकिन फिर प्रकृति अपना प्रभाव दिखा रही है। ये ऐसा कैसा प्रभाव दिखा रही है कि हमें दिख रहा है कि हम एडवांस हो रहे हैं, लेकिन असली में हम क्या कर रहे हैं, डिमोट, हमारी डिमोशन हो रही है। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मान लो किसी के गले में एक रस्सी पड़ी हुई है, जैसे गाय के गले में एक रस्सी डालते हैं, उसमें एक नॉट होता है, जैसे एक रस्सी है, जैसे फांसी वाला, फांसी देखी हुई हमने, तो ऐसा नॉट होता है। अब उस रस्सी को, जैसे रस्सी है, उसका फंदा है, जैसे एक पूरी लंबी रस्सी है और उसमें एक नॉट बना हुआ है, ऐसे ये रस्सी है, तो इसको घुमा के आप उसमें डाल देंगे, तो फिर उसके बाद उसको जितना खींचते रहेंगे वो क्या है, वो घेरा छोटा होता रहेगा, रस्सी खींचते रहिए आप। तो वो रस्सी हमारे गले में पड़ी हुई और उस रस्सी को खींच रहे हैं, ये है एडवांसमेंट। उस रस्सी को हम बोलते हैं कि अरे और रस्सी आ गई मेरे पास, मेरे पास और रस्सी आ गई, मेरी रस्सी बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे वो रस्सी बढ़ती जा रही है, गला घुटता जा रहा है। हमारी खुशी होती है मेरे पास और रस्सी आ गई, लेकिन जितना रस्सी को खींच रहे हैं उतना वो घुटन बढ़ती जा रही है। आप देखिए हर चीज में कमी आ गई। बचपन में बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, इतनी समस्या आ गई। बच्चे लोग पहले आपस में खेलते थे, अभी मोबाइल से खेलते हैं, आपसे संबंध भी नहीं होते, इसलिए भाई बहनों में प्यार नहीं होता। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन बहुत उससे कई गुना ज्यादा छीन भी लिया है। तो इससे कहते हैं पुनर्मुशी का वो। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी बहुत कई बार ये सुनाते हैं स्टोरी, कि एक बार एक चूहा था छोटा सा, तो उसको बिल्ली बड़ा सताती थी। तो बिल्ली उसके पीछे पड़ी रहती, जैसे ही बाहर निकलता था वहां बिल्ली उसको कभी कुछ खाने, कुछ निकलने नहीं देती थी बाहर। तो जंगल में रहता था, वहीं एक बिल्ली रहती थी। तो एक साधु थे वहां पर, तो साधु महात्मा के पास गया कि हे साधुगण, मेरी एक समस्या है। तो बोलने लगा अपनी लैंग्वेज में, जो भी चीज करके। तो उन्होंने कहा क्या समस्या है बेटा? बोलते ऐसा है, ये बिल्ली है, ये मुझे परेशान करती है बहुत, मेरे जीवन का सुख चैन ले लिया इसने, बिल्ली ने, है ना। तो बोले क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे बिल्ली बना दो। बोले ठीक है, नो तथास्तु, बिल्ली बना दिया उसको। तो चूहा बिल्ली बन गया अभी, तो नो टेंशन। अभी बिल्ली आई, बिल्ली ने देखा अरे बिल्ली, दूसरी बिल्ली, तो बिल्ली बिल्ली क्या करेगी, चलेगी उसको छोड़, ताकतवर बिल्ली बना दी। तो बड़ा खुश हुआ चूहा कि अरे अभी नो टेंशन। लेकिन फिर मजे में घूमने लगा भी, तो देखा कुत्ता आ गया थोड़े सा। ये कुत्ता, जैसे कुत्ता आया उसको देख के बिल्ली भागी। अब डेली कुत्ता उसको भगाने लगा, बिल्ली को, है ना। फिर परेशान हो गया, साधु जी के पास गया। साधुगण के पास, अभी जो साधु, जो लोग भौतिक दृष्टि से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, है ना, वो दरअसल साधु के पास हमको इन चीजों के लिए नहीं जाना चाहिए, है ना, कि ये फ्रस्ट्रेट हो, कुत्ता पड़ गया, बिल्ली पड़ गई, बीमार हो गए, ये हो गया, है ना, सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया मेरे पास। इन चीजों के लिए साधु नहीं बना हुआ है। साधु का मतलब, ये बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाइए, साधु इन चीजों के लिए नहीं है। साधु आपको इस भव सागर के रोग से निकालेगा। साधु जो है वो इस चीज से नहीं है, हाँ, भौतिक दृष्टि से भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं होते साधु। हाँ, हम लोग तो साधु का मतलब ये समझते हैं, साधु मतलब है ना कि मेरे जीवन की जो समस्या, अपनी अपनी समस्या लेके जाओ। एक दिन बैठते हैं बैठक पे साधु जी, महात्मा जी, उनके पास जाइए, अपनी अपनी कहानी सुना के आते हैं हम, फिर वो कुछ दे देते हैं, भभूति या जो भी देते हैं। नहीं, असली जो साधु का अर्थ है, जो पुरुष, उनका अर्थ है क्या, वो हमें
भव सागर से, भव सागर है जो सारी की समस्या, जो जड़ जगत किसके कारण है इस जगत में जब है हम, इस सागर में रहकर इधर उधर घूमने से कोई लाभ नहीं। एक जेल में अपार्टमेंट बदलने से कोई हमें लाभ नहीं होगा। साधु हमें बताता है कि इस भौतिक जड़ जगत से कैसे बाहर निकलना है, और वो मार्ग भक्ति का मार्ग हमें बताता है। साधु उसके लिए, अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो उसके लिए हमें प्रश्न करना चाहिए। हाँ, ना कि ये कि है ना हमारे अभी पेट में नल चढ़ गया तो साधु के पास पहुंच गए अभी। हाँ, तो इस प्रकार छोटी जो बीमारी होती है, घुटने का दर्द नहीं जा रहा है इतने सालों से, तो साधु के पास पहुंच गए। ये साधु साधु के पास जाने की गलत प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही था वो भी चूहा बेचारा, तो साधु के पास जा रहा है बार बार, तो बिल्ली बन गया अभी। तो अभी क्या है, भौतिक जगत के लिए वो तो बार बार जाना पड़ेगा साधु गणों के पास। हाँ, और वो साधु भी, दरअसल साधु भी ऐसे ही है अभी, है ना, उस अभी जैसा सप्लाई डिमांड है वैसी सप्लाई होती है, वो उसी प्रोफेशन हो जाता है। तो अभी साधुगण ने कहा, लेकिन ये असली साधु थे, वो उसको वो सीख देना चाह रहे थे। तो अभी जब बिल्ली बनी तो कुत्ता भागने लगा पीछे, फिर समस्या में आ गया कि साधुगण प्लीज बचाइए मुझे। बोलते अब क्या हुआ, बिल्ली तो बना दिया चूहे से। बोलते अरे कुत्ता, ये कुत्ता भाग रहा है पीछे अभी, इससे बचा लीजिए साधु जी। बोले क्या करूं, बोले कुत्ता बना दीजिए, उससे बड़ा कुत्ता बना दीजिए, बुलडॉग बना दीजिए, है ना, ताकि ये छोटे मोटे कुत्ते मुझे ना पड़े। मैंने कहा तथास्तु, कुत्ते बन जाएंगे। कुत्ता बन गया अभी। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा सीना तान के इधर उधर जाने लगा, आज घूमने लगा इधर। अभी जंगल का कुत्ता था, जंगली कुत्ता। तो कुछ समय बाद शेर आ गया वहां, एक भयंकर भयानक बब्बर शेर। शेर आ गया, अब शेर आ गया तो कुत्ते को दुम दबा के भागने लगा, है ना। तो डेली कुत्ते को भगा, कुत्ता आसपास ही भटक सकता था। फिर फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर साधु के पास पहुंच गया। बोलते साधु जी क्या कर रहे हैं, अभी समस्या जाती नहीं, है ना। तो साधु बोल रहे अब क्या हो गया। बोलते हैं अरे ये शेर आ गया अभी, बड़ी मुश्किल से आपने इतना मुझे हेल्प किया, अभी ये शेर आ गया, समस्या जा नहीं रही। एक एक समस्या हटाओ, एक का समाधान तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती, दूसरी हटाओ तो तीसरी आ जाती। साधु बोल रहे ये तो भौतिक जगत है बेटा। तो जितना भी तुम करोगे तो उतना ही, ऐसा नहीं है कि तुम अगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर, एक जेल में चाहे कितना भी एडजस्टमेंट कर लो, वो जेल के अंदर जेल ही रहेगी, दुख ही रहेंगे। एक समस्या को दबाओगे तो दूसरी सामने आ जाएगी, ये नियम है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, पहले गाड़ियां नहीं थी, आदमी पैदल चलता था, तो गाड़ियां बन गई, तो समस्या, पैदल चलने की समस्या को दूर कर दिया। पैदल चलने की समस्या को दूर किया तो गाड़ियों के प्रदूषण से हवा दूषित होगी, अलग अलग बीमारियां होगी सांस की। तो एक प्रॉब्लम को दूर किया तो दूसरी आ गई उससे। तो ये है, क्योंकि इस ज्ञान में अपने आप में खोट है, ये राज विद्या नहीं है। जो भगवत ज्ञान है वो क्या होती है, राज। जब ज्ञान में ही खोट होता है तो ज्ञान, एक बीमारी का इलाज आप करेंगे, उस इलाज के अंदर ही एक बीमारी जुड़ के फ्री में आती है, ये नियम है। तो साधु ने कहा कि अब क्या बनना चाहते हो। बोले साधु जी बस लास्ट लास्ट बोल रहा, अभी लास्ट बार एक चांस और दे दो, शेर बना दो बस, उसके बाद नहीं बोलूंगा कुछ। तथास्तु, शेर बन गया। तो शेर बन गया, अभी जंगल का शेर, बब्बर शेर। अभी किसी बात की टेंशन नहीं। तो बोलता है अभी तो मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, सब जगह जहां देख रहा है सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं उसको देख के। बड़ा मान आ गया, है ना, अभी शेर बन गया, अभी चूहे से शेर बन गया। सोचो कितनी बड़ी प्रमोशन होगी उसकी एक दो दिन में, बहुत बड़ी प्रमोशन है। चूहा था पहले, शेर बन गया, जंगल का राजा। फिर इतना अभिमान आ गया, अभी किसी को नहीं मान रहा है अभी। तो साधु जो थे, एक दो साधु के पास पहुंच बैठा, साधु की तरफ ही देख रहा है, साधु को घूर के देख रहा है। तो साधु ने क्या बोला, मुझे खाओगे। तो शेर ने बोला हाँ अभी तुम्हारा ही नंबर है। अभी तो शेर बन गया अभी ना मैं, अभी आप कौन है। तो साधु ने मंत्र फूका, पुनर्मुशिका भव, फिर से चूहे बन जाओ। और फिर से वो शेर चूहा बन गया, चू 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 करके बिल में चला गया। तो ये है प्रकृति का नियम। पहले हम सोचते हैं कि हम प्रकृति के खिलवाड़ कर लिया हमने, हम चूहे, हम क्या है। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी, साइंस, भौतिक जगत का नियम क्या होता है। अरे अभी हमने इतने हॉस्पिटल बना दिए, सारी बीमारियां खत्म। अच्छा ठीक है, अभी हॉस्पिटल बनाया आपने, है ना, तो उसके बाद बीमारियां तो खत्म नहीं हुई, दूसरी बीमारियां। एक बीमारी का इलाज करो तो दूसरी बीमारी, एक समस्या को दूर करो तो दूसरी समस्या है। और फिर हम अंत में, है ना, हर चीज पे काबू करने की सोचते हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा कर रहे हैं, अभी सब कुछ, है ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो गई, है ना, देश बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है। पुनर्मुशिका भव, कोरोना वायरस सब कुछ ठप कर दिया।
सारे के सारी फैक्ट्री बंद, सबका अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। हाँ, पुनर्मुषिका भव, फिर से चूहे बन जाओ। ये बहुत अभिमान हो गया था, अभी जीरो हो जाओ। तो ये प्रकृति सिग्नल देती है बीच में कि फिर से, तो हाँ वो चूहा है तो चूहे रहेंगे। तो इसलिए जब हम प्रकृति से खिलवाड़ कर कर, इसलिए प्रकृति के साथ हार्मोनाइज करके हमें आगे बढ़ना है। प्रकृति से छेड़खानी नहीं, प्रकृति ने सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया? प्रकृति को छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पहले युगों में व्यक्ति प्रकृति के साथ जिया करते थे, तो प्रकृति भी साथ देती थी। पहले बताते हैं कि जो वैदिक समय में जब लोग धार्मिक हुआ करते थे हर व्यक्ति, तो उस समय कभी भी दिन में बारिश नहीं होती थी, कभी नहीं होती दिन में बारिश, हमेशा रात में बारिश होती। दिन में व्यक्ति काम करते थे, कभी भी काम नहीं रुकता था कि बारिश के कारण काम रुक जाए किसी। रात को बारिश होती थी, व्यक्ति 4 से 5 महीने काम करता था, इतनी फसल हो जाती थी कि अगले जो 8-9 महीने बचे, 7-8 महीने उसमें आराम से भक्ति कर सकता था। ये चेतना होती थी। तो ये हम इस जगत में क्या बद्ध जीव हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे अर्जुन कि यद्यपि भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं आप, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इस जगत में रहना पड़ेगा, रहेंगे तो हमें पालन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा? पुनर्मुषिका भव, फिर से एक दिन वो चूहा बन जाएंगे। प्रकृति अपना खेल दिखाएगी एक के बाद एक। हमारे जीवन में प्रगति नहीं होगी, वो प्रगति हमें लगेगी हम प्रगति कर रहे हैं। जैसे आदमी जब ऑफिस में बैठ के सोचता है कि अरे किसी का बहुत ही मल्टी स्टोरी में कोई ऑफिस है बहुत अच्छा, एकदम पॉश ऑफिस, और उसमें सब चकाचक, सब कुछ एसी लगे हुए, 24 घंटे एसी में, वो तो एसी में बैठा हुआ आदमी गर्मी में नीचे गरीब आदमी को देखता रहे, है ना, दे आर लो क्लास पीपल, है ना, कि हम देखो कितने हाई सोसाइटी के, तो हमने जीत लिया, अभी प्रकृति को जीत लिया हमने एसी लगा के। लेकिन वो एसी क्या कर रहा है हमें? वो एसी हमें उससे हमारी प्रकृति नहीं हो रही, हमारा शरीर को फायदा नहीं हो रहा उससे। हमारा जीवन काल कम हो रहा है उससे। हमारी हड्डियां उससे हड्डियां जो है उससे कमजोर पड़ जाती, अत्यधिक एयर कंडीशन में रहने से हड्डियां कमजोर पड़ती। तो हम इसे कहते हैं निकट दृष्टिकोण। एक बीमारी होती है ना, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 10वीं क्लास में, निकट दृष्टिकोण और दूर दृष्टिकोण, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस क्या होता है? वो आदमी नजदीक का ही देख सकता है, उसको दूर का नहीं दिखता। और फार साइटेडनेस, उसको दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, फिर चश्मा लगाता है। फिर किसी को क्या है, नजदीक का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, उसको डबल लगता है। ऐसा चश्मा लगेगा और चश्मे के अंदर ही एक दूसरा गोला होगा, तो सामने देखा तो ऊपर से कुछ पढ़ाई करनी है तो नीचे वाले गोले से, तो एक ही चश्मे के अंदर 2 चश्मे होते हैं। तो हमारा क्या है कि निकट दृष्टिकोण है, अभी वो चश्मा लगा हुआ है हमारा, चश्मा लगाना पड़ रहा है, हम नजदीक से देखते हैं। निकट दृष्टिकोण मतलब हम नजदीक का ही देख पाते हैं, हम दूर नहीं देख पाते कि इसका लाभ हानि क्या है, कि जस्ट आज जो लाभ हो रहा है आज फायदा उठा लो जो मर्जी, कल किसने देखा, कल की कल देखे। ये जो प्रवृत्ति है, जो संयम की प्रवृत्ति जब चली गई हमारे हृदय से, और इससे व्यक्ति पूर्ण रूप से अधीर हो गया है, असंतुष्ट हो गया है। छोटी छोटी चीजें अगर हम थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को स्टडी करें तो हमको अपने लाइफ दुख के कारण अपने आप पता लग जाता है। ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र तो अल्टीमेट चीज हमें बता रहे हैं लेकिन अगर कोई भक्ति में ना भी जाए, कोई थोड़ा बुद्धिजीवी हो, अपना लाइफ स्टाइल को देखे, वो समझ जाएगा कि मैं ठीक दिशा में नहीं जा रहा हूँ। तो इस जगत में है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो भगवान तो क्या है, वो इस सृष्टि से परे है, लेकिन फिर भी वो धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। भगवान भी पालन करते हैं, तो सोचो भगवान को कुछ पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान आए थे यहाँ पे, जब द्वारकाधीश के रूप में भगवान ने लीला की थी, तो भगवान गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय, गृहस्थ आश्रम में थे, 16,108 रानियां थी, है ना, तो स्पेशल गृहस्थ थे, और 16,108 रूप में विस्तार किया हुआ था अपने आप को। और भगवान सुबह सुबह जल्दी उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, योगा, तो हमको दिखाने के लिए वो नियमों का पालन करते, लेकिन भगवान को फिट होने की जरूरत है ना, वो तो ऑल फिट है, हमेशा शाश्वत काल के लिए फिट है, उनकी फिटनेस कभी खराब नहीं हो सकती, लेकिन उठते थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, फिर भगवान ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन कि हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो ये हमको सिखा रहे हैं, सिखाने के लिए वो भी नियम का पालन करते थे। तो किस पे ध्यान लगाते थे?
खुद पे ध्यान लगाते थे। हम भागवत में पढ़ेंगे आगे। भगवान उठते हैं, फिर अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ध्यान पूर्ण पुरुषोत्तम जो सबसे उच्च व्यक्ति है उस पर लगाना चाहिए। अब भगवान से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो भगवान खुद पे लगाते थे। 10वें स्कंद में इसके बारे में बताया गया। तो भगवान खुद के ऊपर मेडिटेशन करते थे, फिर अपने घर गृहस्थी में ना बच्चों के साथ खेलते थे। भगवान का जो परिवार था वो 1 करोड़ का परिवार था। भगवान की 16,108 रानियां थी। 16,108 रानियों को हर 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 रानी को 10 पुत्र थे, और हर 10 पुत्र जो है उन 10 को फिर आगे 10 थे, तो कितने हो गए? भगवान 1-1.5 करोड़ भगवान का अकेले का परिवार था। तो भगवान ने बताया कि ग्रस्त, मेरे जैसा कोई ग्रस्त भी नहीं बन सकता, मेरे जैसा कोई वैरागी भी नहीं, मेरे जैसा कोई धनी भी नहीं। भगवान इज अल्टीमेट। भगवान हर कार्य में निपुण है। चाहे कोई चीज ले लो। ये बात होता है, अरे इतने अच्छे ग्रस्त हैं, तो भगवान जैसे ग्रस्त बन के दिखाओ। असंभव है। अल्टीमेट। इतने लोगों का भरण पोषण करते थे और कभी कोई समस्या नहीं आती थी, है ना। कोई ऐसा नहीं बोलता था कि पिताजी आपने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप मुझे भूल गए। अब सोचिए 16,108 गुना 10 और उसका गुना 10 कितना हो गया? 16,108 में 100 जोड़ दो, कितना हो गया? कौन बताएगा? 12 करोड़, 16 करोड़। हाँ विदित प्रभु, कितना हुआ? अरे माइक ऑन करके बताइए। 16,108 गुना 100 कितना हुआ करोड़ में? बोलिए थोड़ा, आपका माइक ऑफ है। अभी क्या हम कैलकुलेटर पे बहुत निर्भर हो गए हैं, मोबाइल में कैलकुलेटर आ गया ना, और नहीं होता है इतना। कितना हुआ? मुझे भी कैलकुलेटिंग किया कर रहा हूँ। 16,108 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। 16 करोड़ सर। 16,108 कौन कॉन्फिडेंट है? सिंपल मैथमेटिक्स हाँ, जो पढ़ रहे हैं अभी बच्चे, पंकज बाबू बताएंगे। हाँ वो मास्टर है कैलकुलेशन में। कहाँ है पंकज बाबू? आएंगे? पंकज बाबू कितना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। 16 लाख हो गए प्रभु जी। 16 लाख, 16,10,800। 10,800। हरी बोल, हरी बोल। तो भगवान इतना इतना बड़ा परिवार था भगवान का, तो ही इज अल्टीमेट ग्रस्त। तो भगवान सारे काम कार्य करते थे उस समय। एक बार नारद मुनि जी वहां पर आए कि थोड़ा द्वारका में भगवान के दर्शन ले लेते हैं। तो देखे वहां पर एक, तो सबसे पहले जो महल आया, उन्होंने सोचा अरे इतना भव्य महल, ऐसा महल तो कभी देखा ही नहीं, यही कृष्णा का महल हो गया। अंदर घुस गए, कृष्णा आए। कृष्णा ने नारद मुनि का सत्कार किया कि हे ब्राह्मण नारद आइए, अपने सिंहासन पर बिठाया, उनकी सेवा की, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। तो नारद मुनि जब घुसे तो देखा भगवान उस समय अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे वहां, है ना। और जो बाकी जो रानियां थी वो अलग अलग कार्यों में लगी हुई थी। तो फिर बड़ा अच्छा लगा नारद मुनि जी को, सेवा की, और फिर नारद मुनि आगे लेके चले गए। आगे जाके देखा दूसरा एक भव्य भवन। तो बोले अरे पिछले वाला इतना भव्य था, ये भी उतना ही भव्य है। तो देखा, तो उन्होंने सोचा चलो देख लेते हैं, इतना कृष्णा जैसा भव्य भवन किसका है। तो अंदर देखा तो कृष्णा अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे उस समय, सिखा रहे उनको कुछ। तो वही कृष्णा, तो कृष्णा वहां पे खेल रहे थे, यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो वो भी थोड़ा भ्रमित हो गए उस समय। तो अंदर गए और कृष्णा आते हैं, अरे नारद मुनि जी आप कब आए? जैसे कभी मिले ही नहीं हो नारद मुनि से। अरे आइए, अपने सिंहासन पे बिठाया, फिर उनकी सेवा की, फिर चले गए। फिर आए दूसरे महल में गए, वहां देखा हाँ भगवान और कुछ अपने सब मित्रों के साथ बैठकर प्लान आउट कर रहे हैं अभी, हाँ कि अभी कैसे अगला त्योहार कैसे मनाया जाए, बड़ी चर्चा चल रही है, डिस्कस। नारद मुनि जाते हैं, भगवान सब कुछ छोड़ के आते हैं, नारद मुनि जी आप कब आए? और उसको मिलते हैं, उनको फिर सिंहासन में बिठाते हैं, सेवा करते हैं। तो नारद मुनि जी भी बड़े अचंभित हो गए, अरे भगवान की लीला देखकर प्रसन्न भी हो रहे हैं और आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं। और इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि सारे के सारे 16,108 महल में घूम लिए। अब आप सोचिए, एक दो जगह जाएगा आदमी तो बोर हो जाएगा ऐसे, नो कि कहाँ जाएंगे, लेकिन भगवान इतना आकर्षण है और हर जगह भगवान उनका फ्रेश सत्कार कर रहे हैं। नारद मुनि जी कब आया? तो हर जगह अलग अलग कार्यों में व्यवस्थित है। तो भगवान को किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान कार्यों में लिप्त रहते। क्यों रहते लिप्त? हमें उदाहरण देने के लिए।
कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, है ना, तो उन्होंने भी अलग अलग नियमों का पालन किया, किस प्रकार उपासना की जानी चाहिए, हाँ, कैसे उन्होंने एक पत्नी व्रत रखा। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से उन्होंने, तो जो भगवान है, भगवान की 16,108 रानियां हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र जी आए थे, कैसे आए थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो उन्होंने आदमी की मर्यादा से ऊपर नहीं गए हो कि हमें कैसा रहना चाहिए, ये सिखाने कौन आया था? भगवान रामचंद्र जी। उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया, है ना, उनके साथ जो संबंध था, हाँ। और भगवान श्री कृष्ण आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में सब उल्टा पुल्टा किया है। रामचंद्र जी का कैरेक्टर देखेंगे आप, और भगवान श्री पूरा मिलता नहीं है बिल्कुल। क्यों? भगवान कृष्ण के रूप में आए वो वैसे आए यथा रूप जैसे वो हैं, और रामचंद्र जी के रूप में आए वो वैसे आए जैसे हमें रहना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण लीलाओं से मत सीखिए, कृष्ण ने क्या किया उसको जीवन में अपनाने की कोशिश मत कीजिए, वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। रामचंद्र जी ने जो किया उसको जीवन में अपनाइए, क्योंकि वो हमारे लिए है, उन्होंने अपने उदाहरण से हमें सिखाया कैसे हमें रहना चाहिए। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कृष्णा तो हमेशा झूठ बोलते रहते, जब देखो झूठ बोलते थे। मैया पूछती है मिट्टी खाई है? नहीं खाई है ना, दिखाओ मुंह दिखाओ, तो मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया। ऐसे ऐसे खिलवाड़ करते थे, है ना कुछ सबका बुद्धू बनाते रहते थे। श्री कृष्णा का तो ये काम था। रामचंद्र जी कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कि, है ना, माँ को झूठ बोल देना है या माँ को पागल बनाएंगे, ऐसा नहीं, है ना। रामचंद्र जी आपने देखा नहीं, आप रामचंद्र जी के कैरेक्टर से आप कभी सोच भी नहीं सकते कि रामचंद्र जी चोरी करने जा रहे हैं कहीं पे, है? कि रामचंद्र जी धनुष बाण उठाकर अभी चोरी कर रहे हैं कहीं पे, है ना, ऐसा मन में भी विचार नहीं आता है ना। लेकिन कृष्णा रोज करते थे, कभी किसी के घर में डाका डालते, किसी घर में डालते थे, है ना। तो ये उनका डेली का काम था। भगवान रामचंद्र जी की एक पत्नी थी, सीता मैया। अब भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सबके, जितनी भी वहां पे गोपियां थी, गोपियां कौन है? जो शादीशुदा लेडीज थे वो भी गोपियां हैं। तो भगवान जब मुरली बजाते थे और जब नृत्य करते थे, रास नृत्य, तो सारी जो लेडीज थी वो उस नृत्य में भाग लेने के लिए आती थी। तो भगवान की कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन ये भगवान, इसलिए इन लीलाओं का स्मरण करने से पहले हमें भगवान की पोजीशन पता होनी चाहिए। पहले इसका अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण करना है। भगवान की शिक्षाओं का अनुसरण करना है। भगवान क्या बता रहे हैं वो करना है, भगवान क्या कर रहे हैं वो नहीं करना है। अगर हम वो सोचेंगे तो इसका मतलब हम सोच रहे हैं हम भी भगवान है। तो कृष्ण का अपना स्टाइल था, कृष्णा किसी को भी माफ कर देते। जो रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी कहते कि अगर रावण भी मेरे घर में आएगा, मुझे माफी मांगेगा, तो मैं उसे माफ कर दूंगा, मैं उसे अयोध्या दे दूंगा और मैं जंगल में ही रहूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को एक दिन एक कंस के नाई ने मना कर दिया था कपड़े देने के लिए। हाँ, जब कृष्ण को जब कंस का बुलावा आया था, तो कृष्ण और बलराम गए पहली बार मथुरा में। तो जाते जाते एक धोबी था, हाँ, वो था कंस का धोबी। तो कंस का धोबी था वो, तो कंस मामा का धोबी था। तो कृष्णा ने कहा कि अरे हमारे पास तो कपड़े हैं नहीं, हम तो ऐसे ही रहते हैं धोती में, है ना। अभी हमारे पास तो ऐसी, है ना, फूल पत्तियों की माला है। अभी राम आपके महाराजा से मिलने जाना है, कंस महाराज, थोड़ा कपड़े दे दीजिए हमें भी, है ना, जो राज घराने के कपड़े हमें भी दे दीजिए एक दो। तो धोबी ने मना कर दिया उनको। तो कृष्णा को ना सुनना था। कृष्णा बोला अच्छा मना करते हो, अपनी उंगली ली, उंगली ऐसे तलवार की तरह चली, उसका गला काट दिया और कपड़े लेके चले गए। तो कृष्णा ने कभी भी मॉरलिटी को नहीं अपनाया। अगर कृष्णा का कैरेक्टर देखें, इसलिए मैक्सिमम लोग कृष्णा को नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं अरे कृष्णा ये ना प्रॉपर भगवान नहीं है। लेकिन कृष्ण को समझने के लिए पहले भक्त बनना पड़ेगा, उसके बाद उनकी लीलाओं को समझना। कृष्ण जो भी करते हैं उसमें कोई खोट नहीं होता है। वो जो धोबी था वो पिछले जन्म में वो व्यक्ति था जिसकी वजह से सीता मैया को आजीवन वनवास के लिए जाना पड़ा था वाल्मीकि के आश्रम में। भगवान श्री रामचंद्र जी जब पूरे राज्य में सबने सीता मैया को स्वीकार कर लिया था, एक धोबी ने कहा कि नहीं, सीता मैया रावण के पास रही इतने समय के लिए, हम कैसे विश्वास करें उनकी पवित्रता पर। तो उस एक आदमी के कहने से भगवान श्री रामचंद्र जी ने राजधर्म के कारण सीता मैया को त्याग दिया था, उस धोबी के कारण। पहले भी धोबी था वो, उसकी प्रमोशन नहीं हुई, है ना, अगले में भी धोबी बना फिर से वो। हाँ, पहले त्रेता युग में भी धोबी था और द्वापर युग में कंस का धोबी बना। तो भगवान को तो पता है पहले क्या हुआ था, तो भगवान ने तो लीला की कपड़े मांगने की।
तो कपड़े नहीं दिए तो काट दिया उसका गला। तो हम बाहर से देखेंगे अरे कृष्णा क्या, अरे नहीं दिए तो नहीं दिए, किसी से जबरदस्ती थोड़ा होती है। तो लोग ऐसा बोलते हैं अरे कंस के, अगर कोई आपको कोई किससे आप कुछ मांग रहे हैं, उसने आपको दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया है थोड़ा उसका गला काट दो। लेकिन कृष्णा का अपना स्टाइल होता है, कृष्णा को सब पता है पूर्ण, हाँ? तो ही डज लाइक दैट। तो भगवान को कृष्ण को समझने के लिए जब तक भक्त नहीं बनेंगे कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण की लीला में या तो खोट दिखेगा या कृष्ण को गलत समझ जाएंगे, और गलत समझ गए तो हमारा जिंदगी, हाँ, हमने अपना जीवन खराब कर लिया इसका। तो इसलिए परंपरागत भगवान की लीलाओं को सुनना है। और फिर जब भक्ति मार्ग में आ जाएंगे तब ये भगवान की चोरी डकैती की लीलाओं सुन के बड़ा आनंद आएगा। ऐसे भावना नहीं आएगी कि भगवान ना चोरी करते थे। भागवतम कहती है कि अगर कोई हृदय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं उनको सुने तो हृदय से सारी की सारी काम इच्छाएं खत्म हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। ब्रजवधु के साथ जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान जब छोटे थे 12 वर्ष तक वो वृंदावन में रहे थे, तो वहां लीलाएं करते थे अनेक अनेक प्रकार की। तो उन लीलाओं को जब सुनेंगे तो हमारे हृदय से काम इच्छाएं खत्म हो जाएंगी सारी। ये भागवतम कह रही है। अगर आप इस भौतिक जगत में किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में सुनेंगे तो उससे क्या होगा, इच्छा खत्म हो जाएंगी, उल्टी वासनाएं बढ़ेंगी उससे ना, हृदय में और डिस्टर्ब होएगा उससे माइंड, ऐसा सुन के डिस्टर्ब होएगा। कृष्ण की लीलाएं सुन के सारी डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है, हृदय रोग खत्म हो जाता है, भव रोग खत्म हो जाता है, इन वासनाओं से छुटकारा पड़ जाता है। तो कृष्ण की लीलाओं में खोट नहीं, क्योंकि वो शुद्ध प्रेम है, उसको हम नहीं समझ सकते, अपनी इस भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते हम। तो भगवान जो लीलाएं करते हैं, वो जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को जो परम हंस है वो शुद्ध, जब वो अपने शुद्ध भाव की स्थिति में, प्रेम की स्थिति में इन लीलाओं का श्रवण करके आनंदित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु वो संन्यास धर्म में थे, लेकिन तो एक सुंदर वार्तालाप है चैतन्य चरितामृत में कि रामानंद राय उनके जो भक्त हैं उनसे वो कह रहे हैं कि तो कृष्ण के बारे में बता रहे थे कि सबसे सर्वोच्च क्या है, किसकी भक्ति है। नारद मुनि की भक्ति सबसे बड़ी है, उससे बड़ी किसकी है, फिर गोपियों की भक्ति, अल्टीमेटली सबसे बड़ी भक्ति है श्रीमती राधा रानी। और ब्रज गोपियों की भक्ति भगवान के लिए सबसे सर्वोच्च है। तो बड़े बड़े सन्यासी वैरागी जो लोग हैं वो इस भक्ति मार्ग की रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, और इस भक्ति भगवान की लीलाओं को सुनकर अपना स्मरण वो करते हैं कि अगर इन लीलाओं में कोई अगर कुछ खोट होता तो क्या बड़े बड़े ऐसे संत महात्मा इनको सुनते। लेकिन हमारी दृष्टि में खोट होता है तो हमको भगवान की लीलाओं में खोट दिखते हैं। भगवान जब वृंदावन में थे वो सिर्फ 12 वर्ष के बाद तो चले गए थे, बालक थे उस समय। और वो जो भी लीलाएं करते थे वो सिर्फ मन मोहने के लिए हमारी, हाँ, उनका नाम है मन मोहन। मोहन क्या है, जो सबको मोह ले, मदन मोहन, मदन को भी उन्होंने मोह लिया था, कामदेव को मोह लिया था उन्होंने। और श्रीमती राधा रानी है मदन मोहिन मोहिनी। तो राधा रानी, राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो क्या है, वो सर्वोच्च भक्ति मार्ग का वो अंतिम क्या कहते हैं, जो हमारी अंतिम यात्रा है, यात्रा का जो अंत है वो है ये भगवान की लीलाएं। ये कोई आम लीला नहीं है, नहीं दरअसल। हाँ, तो भगवान ने अपने आप को यथारूप दिखाया जैसे वो आए थे। और उन्होंने जब वो लीलाएं करते हैं तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भगवान क्या है, उन्हें किसी चीज की जरूरत, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है कृष्णा को। कृष्णा नियमबद्ध नहीं है दरअसल, हम लोग नियमबद्ध हैं, है ना। कृष्णा जब चाहे जो मर्जी कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी। क्यों? क्योंकि सब कुछ उनका है। अगर कुछ हमारा होता, हम अपनी चीज का कुछ भी कर सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि हमारा सब कुछ नहीं है इसलिए हमारे लिए नियम है। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गिरदा कस्य स्विद्धरम। ईशोपनिषद बोलता है कि हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना हमारा कोटा है। अपने कोटे से बाहर करेंगे तो हमें उसका हमें अभिशाप मिलेगा। लेकिन भगवान का कोटा कितना है? भगवान का कोटे में सब कुछ आ जाता है, 100% कोटा। ये पूरी भौतिक सृष्टि और पूरी आध्यात्मिक सृष्टि भगवान का ही विस्तार है। इसलिए सब कुछ प्रकृति। अगर भगवान किसी की चोरी भी करने जाके तो भगवान अपना ही माखन चुरा दे दरअसल, क्योंकि भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं, सारी गायें भगवान की है, उनकी दासी हैं।
उन्हीं से घी मक्खन है। तो ये जो चीजें हैं, इसलिए भगवान की लीलाओं का जो स्मरण है वो हमें हमेशा परंपरागत सुनना चाहिए। तब इन लीलाओं को स्मरण करके, श्रवण करके हमारा शुद्धिकरण होगा, और ये लीलाएं हमारे जीवन में असीमित आनंद का स्रोत बन जाएंगी। भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। लेकिन ये कब आनंद का स्रोत बन जाएंगी? जब इसे हम परंपरागत सुनेंगे, पूर्ण श्रद्धा पूर्वक। भगवान, ये पूर्ण श्रद्धा होगी कि भगवान जो है वह अपाप विध्यम, उनमें कोई पाप नहीं है। हाँ, वो अपाप है, वो पूर्ण शुद्ध है। हाँ, और भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है इस जगत में। भगवान को माखन की जरूरत थोड़ा है किसी की, कि हमारा माखन, किसी का माखन चोरने की भगवान को कमी आ गई, शॉर्टेज आ गई। यशोदा मैया के घर में 9 लाख गायें थी। 9 लाख गाय में उसमें से 100 गायें स्पेशल गायें थी, बहुत स्पेशल। उनको यशोदा मैया अलग से घास खिलाती थी, और उन 100 गाय में से भी 10 गाय अलग थी, वो और भी स्पेशल थी। तो जो बाकी गायें थी उनका दूध निकाल के उन गायों को पिलाया जाता था, और उनमें से 5 गाय और स्पेशल थी, तो 10 गायों का दूध उन 5 गायों को अलग से पिलाया जाता था। और उन 5 गाय में से एक गाय अलग थी, सुरभि गाय, उसका नाम था पद्मगंधा। उसके दूध से कमल की खुशबू, कमल की सुगंध आती थी। वो दूध, उस दूध को जो यशोदा मैया थी वो कृष्ण के लिए देती थी। कृष्ण को उसका मक्खन निकाल के देती थी यशोदा मैया, और असीमित मक्खन था नंद भवन में। फिर भी भगवान चोरी करते थे। तो वो चोरी करते थे, अपने लिए नहीं करते थे, अपने भक्तों के लिए करते थे। क्योंकि जब भगवान चोरी करते थे किसी के यहाँ पर माखन चोर, तो वहां जो उनके जो भक्त थे, वो उनका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता था। हाँ, और दरअसल वो मक्खन निकालती इसलिए थी, कृष्ण आए और चोरी करके चले जाए। उनका तो पर्पस यही था, चोरी करवाना। हाँ, ये है भगवान। दरअसल इस जगत में आप कभी नहीं चाहेंगे कि, है ना, कि हम मक्खन इसलिए निकाल दे कोई चोरी करके लेके जाए। हाँ, व्रज व्रज धाम में क्या होता था, सारे के सारे गोपियां मक्खन इसलिए निकालती थी कि कृष्णा चोरी करने आए। और जिस दिन कृष्णा नहीं आते थे, वो बोलते थे कि हमारा सारा का सारा मक्खन निकालने का जो प्रयोजन था वो व्यर्थ हो गया। क्यों गाय पाल रहे हैं हम, छोड़ो, गाय बेच दो। आदमी गाय कब बेचता है? जब दूध देना बंद कर देती है, जब वो मक्खन दूध नहीं मिलता उससे। व्रज वधु जो व्रज के वासी थे, वो कब ऐसा सोचते थे कि गाय क्या जरूरत है? जब उनका मक्खन चोरी था। तो वहां व्रज चेतना, इसे कहते हैं व्रज धाम की चेतना। व्रज धाम की जो चेतना है, हाँ, उसे समझना इस बद्ध अवस्था में हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब भक्त शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो वो सीधा भगवत धाम नहीं जाता है। पहले वो गोलोक धाम नहीं जाएगा, पहले वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में, जहां भगवान लीलाएं कर रहे हैं। भगवान हर ब्रह्मांड में लीलाएं करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उस ब्रह्मांड में उसका जन्म होता है, जहां भगवान स्वयं है। जैसे 5000 साल पहले यहाँ पर आए थे, तो वो जीव उस ब्रह्मांड में जाता है, उसका जन्म वहां पे होता है। और वहां पर जो भगवान के निकट के पार्षद हैं, गोपियां हैं, गोप हैं, किसी एक गोप के अंदर वो सेवाएं करता है, वहां ट्रेनिंग देते हैं उसको, फाइनल ट्रेनिंग। गोलोक वृंदावन जहां से फाइनल ट्रेनिंग मिलती है वहां पे, कि भगवान की सेवा कैसे होती है। और फिर जो छोटा मोटा अगर कुछ कलमस बच जाए, वो पूरा खत्म हो जाता है, और फिर वो भगवान के असली धाम में जाता है। हाँ, तो ये नियम है। तो भगवान जो है, तो यहाँ पर अर्जुन सिर्फ भगवान, अभी तक जो भक्त है भगवान से कुछ दरअसल मांगना नहीं चाहता है। भक्त जो है मांगने की जगह भगवान को प्रशंसा करना, उन्हें खुशी, उन्हें आनंद प्रदान करने में, हाँ, अत्यधिक, हाँ, उसकी कोशिश रहती है। तो अर्जुन अभी अपना मुद्दा बताने से पहले भगवान की, हाँ, तारीफ ही किए जा रहे हैं, उनकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। वो नहीं बता रहे मुझे ब्रह्मास्त्र से बचाओ, सीधा नहीं बता रहे। कभी बोल रहे हैं कि भगवान आप तो सर्वोपरि हैं, आपसे ऊपर और कोई नहीं है। हाँ, आप भौतिक दृष्टि से परे हैं, फिर भी आप नियमों का पालन करते हैं। उनके सारे गुण बता रहे हैं। हाँ, आप समस्त सृष्टियों के विस्तार हैं, आप भौतिक शक्ति से, हाँ, परे हैं। आपकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभाव दूर भाग जाते हैं। आप निरंतर शाश्वत आनंद में रहते हैं, आप दिव्य ज्ञानी हैं। तो ऐसे ऐसे बताए जा रहे हैं। क्योंकि भगवान के बारे में जितनी लीलाओं का आप श्रवण कीर्तन करेंगे, भय अपने आप ही भाग जाएगा। ये है सीक्रेट। तो अर्जुन का जो, अभी कोई भयभीत है कोई व्यक्ति, बहुत डरा हुआ है बुरी तरह, सोचिए इतना बड़ा भयंकर, और आप मदद मांगने जा रहे हैं, तो उसकी तारीफ करेंगे। जब जैसे कोई मान लो किसी के
पीछे गुंडे बवाली पड़े हुए किसी के, कुछ चोर, कुछ खूनी व्यक्ति हैं, किसी का कत्ल करने के लिए भाग रहे हैं पीछे से, और वो व्यक्ति भागते भागते पुलिस स्टेशन में चला गया। अब पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पे जो भी पुलिस वाला बैठा है, जो सुपरिटेंडेंट, उसको बयान किया, अरे आप कितने महान हैं, कितने आप पत्नीव्रता हैं, या आपकी कितनी, आपके 3 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, आप महान हैं, आपका डंडा महान है। इस प्रकार की बातें तो नहीं करेगा ना वो जाके, वो सीधा बचाएगा, मेरी जान बचा लो, ये मार देंगे मुझे, पहली बात मुंह से वही निकलेगी। लेकिन सोचिए ये तो छोटा मोटा भय है, यहाँ ब्रह्मास्त्र, पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखने वाला अस्त्र अर्जुन के पीछे पड़ा है, लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हाँ, तो ये है भगवान की लीलाओं में, क्योंकि सारा का सारा जो भय है वो कब होता है, जब हमारी चेतना में क्या रहता है कि हम अपने आप निर्भर हैं, जब हम सारी बागडोर भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान की लीलाओं का जैसे ही हम स्मरण करते हैं, है ना, उनकी प्रशंसा शुरू करते हैं, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, हाँ, अभय चरणारविंद, हमें क्या मिल जाता है, भजहु रे मन श्री नंदन। भजहु क्या होता है, भजना, इसी को तो भजना कहते हैं, उनकी प्रशंसा करना, उनका गुणगान करना, उनका भजन करना, इसे भजना कहते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, तब हम अभय हो जाते हैं। तो इन श्रीमद् भागवतम की एक एक लीलाओं में जिस प्रकार से दे रखी है, प्रदर्शित की हुई, हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट भगवान की शुद्ध भक्ति मार्ग के लक्षण बताए गए हैं। हाँ, तो अगर हम इसको प्रॉपरली इनका श्रवण करते हैं तो हर लीला में भगवान की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता है। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन इतने भयभीत होने के बावजूद भी श्लोक के बाद श्लोक के बाद श्लोक भगवान की प्रशंसा ही किए जा रहे हैं, असली चीज नहीं बता रहे कि मैं डर गया हूं। तो अभी आगे क्या बताएंगे ये हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन टुडे। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवन गरान प्रभु की जय। कथा में आए हुए सभी भक्तों की जय। सबकी भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। बहुत सारे नए भक्त भी जुड़े हैं, उन सबका भी नित्य भागवतम कथा में स्वागत है। इसी तरह से आते रहें और अपने जीवन का लाभ उठाते रहें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सखा दास प्रभु की जय। जय।